आप सभी लोग को हिंदी मेथोडिस्ट चर्च में स्वागत करता हूँ। आज का आराधना में भाग लेने के लिए, आशीष पाने के लिए आप सभी लोग को मैं आह्वानित करता हूँ। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीषित करें। आइए हम शुरुआत करेंगे। याह की स्तुति करो, ये यहोवा का दासो, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। हम प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह जिंदा खुदा, आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। यीशु, आप स्वर्गराज छोड़कर हमारे लिए पृथ्वी पर आकर उद्धार का रास्ता बताया, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और रास्ते में हम लोग चल के आने के लिए सामर्थ दिया। उस रास्ते में हम लोग परमेश्वर आपके साथ चलने के लिए आपने अगुवाई की, इसलिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जिंदा खुदा, आपके साथ जीकर और एक बार आपको स्तुति आराधना करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। हमारा आराधना को परमेश्वर आप अंगीकार करो। परमेश्वर, हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, महिमा करते हैं परमेश्वर। हमारा महिमा का गीत, हमारा परमेश्वर महिमा का प्रार्थना आप अंगीकार करके महिमा पाओ परमेश्वर। फिर भी हम लोग परमेश्वर मानते, कई बार हम लोग पाप करके आते परमेश्वर। हमारा आंतों में, हमारा मन में, हमारे सोच विचारों में जो कुछ भी पाप है उसको धोले परमेश्वर। कलवारी क्रूस के ऊपर जो पाप परमेश्वर क्षमा होता है, ओ पाप का क्षमा हम लोग कभी मिलने दो परमेश्वर। हर एक बार स्वर्ग के वासदार बना दो, ताकि हम लोग परमेश्वर आपके साथ में बैठ सके। आज के दिन में ये आराधना में आप महिमा पाओ, यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आज का गीत का नंबर है 539। कुछ काम देना मुझको, कुछ काम देना मुझको, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। मुझे हरी हरी घास चलाता और निर्मल पानी पिलाता। मुझे भूख प्यास ना होगी, मुझे भूख प्यास ना होगी, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। वह मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता। इस राह में थकना ना होगी, इस राह में थकना ना होगी, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। मृत्यु का भय जब छाए और मेरी जान दुख पाए, तेरी छड़ी से हिम्मत होगी, तेरी छड़ी से हिम्मत होगी, मेरा यीशु मसीह है गडरिया, मेरा यीशु मसीह है गडरिया। आमीन। आइए हम लोग प्रेरितों के विश्वास में शामिल हो जाएंगे। गीत की किताब पहले पेज में हम लोग पढ़ सकते हैं। प्रेरितों का विश्वास। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुआरे से उत्पन्न हुआ, पन्तियुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा।
जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम लोग हाथ बार पाठ में शामिल हो जाएंगे। भजन संहिता 11 में हम लोग पढ़ेंगे। आज का चुना हुआ पाठ है भजन संहिता 11 1 से लेकर 7 तक। परमेश्वर पर भरोसा। मेरा भरोसा परमेश्वर पर है। तुम कैसे मेरे प्राण से कह सकते हो, पक्षी के समान अपने पहाड़ पर उड़ जा। क्योंकि देखो, दुष्ट अपने धनुष चढ़ाते हैं और अपने तीर धनुष के डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर अंधियारे से तीर चलाए। यदि नींवें ढा दी जाए तो धर्मी क्या कर सकता है। परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती है और उसकी पलकें उसको जांचती है। यहोवा धर्मी को परखता है, परंतु वह उनसे जो दुष्ट है और उपद्रव से प्रीति रखते हैं अपनी आत्मा में घृणा करता है। वह दुष्टों पर फंदे बरसाएगा। आग और गंधक और प्रचंड लहू उनके कटोरे में बांट दी जाएगी। क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है। धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आदम में हुई है, आज भी और रहेगी, युगानुयुग। आमीन। आइए हम मध्यस्थी का प्रार्थना में हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपको धन्यवाद बोलते परमेश्वर, और एक बार आपका उपस्थिति में आके बैठने के लिए हम लोग को मौका मिला। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। कई लोग जो हमारे साथ में था वो लोग मिट्टी में मिल गए परमेश्वर, जिंदा खुदा, और एक बार इस वास के साथ हम लोग आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर। हमारा प्रार्थना आप अंगीकार करो परमेश्वर। हमारा देश के लिए प्रार्थना करता है, हमारा देश को आशीषित करो परमेश्वर। हमारा जो लीडर्स है परमेश्वर, वो सभी लीडर्स को आशीषित करो। हमारा राज्य को आशीषित करो। हम जो शहर में जी रहे परमेश्वर, ये शहर को आशीषित करो। हमारा साथ में जो प्रार्थना कर रहे हैं वो लोग को आशीषित करो परमेश्वर। मैं मांगता हूँ परमेश्वर, कई लोग महामारी की वजह से परमेश्वर कष्ट में है, दुख में है, उनका जरूरत पूरा नहीं होता है परमेश्वर। मनुष्य का आध परमेश्वर, मनुष्य से सहाय लेकर हम लोग दुनिया में नहीं जी सकते परमेश्वर। स्वर्गीय पिता, ये सभी लोग को एक बार आप दर्शन दें, एक बार आप आके मिलने परमेश्वर, उनका कष्ट दूर कर लो, उनका रोग को परमेश्वर चंगाई करो परमेश्वर। और कोई जरूरत रहेगा तो उसका पूरा करो परमेश्वर। परंतु जो कुछ भी यीशु नाम लेकर प्रार्थना करता है उन सभी लोग को आशीषित करो। हमारा कलीसिया के लिए आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। कलीसिया के हर एक सदस्य के लिए आपको धन्यवाद बोलते हैं परमेश्वर। उनका प्यार, उनका सहायता बहुत बड़ी है परमेश्वर। उन सभी लोग को आशीषित करो जो प्रार्थना करते हैं, सहायता करता है, उत्तेजन करता है परमेश्वर। उन सभी लोग को आशीषित करो। विद्यार्थी जो पढ़ाई कर रहे हैं परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। और सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। एडमिशंस के लिए जो कोशिश कर रहे हैं उन लोगों को एडमिशंस मिलने दो परमेश्वर।
अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए उन लोगों को सहायता करो। माता पिताओं के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर उन लोगों को साथ में रखकर ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि बच्चे लोग के लिए अच्छा भविष्य का मार्ग दिखा सके। परमेश्वर हमारा मेथोडिस्ट चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं, मेथोडिस्ट चर्च को आशीषित करो। हमारा बिशप्स साथ में पासवान लोग हैं और स्वार्थिक लोग हैं परमेश्वर, उन लोगों का सेवकाई में आप रहकर परमेश्वर अगुवाई करो। हमारा इंस्टीट्यूशंस के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, स्कूल से, हॉस्टल से, टेक्निकल स्कूल से, हॉस्पिटल से, इन सभी जगहों में जो काम करते हैं परमेश्वर उन सभी लोग को आशीषित करो परमेश्वर। महामारी की वजह से कई लोग का रोजगार चले गए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ देने वाला आप है, इसलिए परमेश्वर उन लोग को रोजगार मिलने दो परमेश्वर। हर एक बार काम पे जाकर परमेश्वर आपको धन्यवाद बोलने दो। हमारा चर्च के लिए आपको धन्यवाद बोलते परमेश्वर, जवानों के लिए धन्यवाद, बुजुर्गों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर, बच्चे लोगों के लिए धन्यवाद करता है, हमारा भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। सभी लोग को आशीषित करो और एक बार हम लोग चर्च में आके मिलने तक हर एक के अंत तक आपका अगुवाई हमारे साथ में रहो, यीशु के नाम से आमीन आमीन। आइए हम आज का वचन को हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। आज का दिन ध्यान करने के लिए हम लोग चुना है मत्ती 6वां अध्याय 5 से लेकर 8वां पद तक। आइए आज का चुना हुआ पाठ हम एक साथ खोल के पढ़ेंगे। मत्ती इसका 6वां अध्याय 5 से 8 तक। प्रार्थना। जब तो प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। प्रभु पढ़े गए और सुने गए वचन पर बहुतायत की आशीष दे। आमीन। आइए हम परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए जा रहे हैं। हम सभी लोग मिलकर, उन लोगों के साथ में मिलकर हम लोग गाना गाएंगे, परमेश्वर में आनंदित हो जाएंगे। आइए हम प्रेज़ एंड वर्शिप में शामिल हो जाएंगे। आइए हम आज की प्रेज़ एंड वर्शिप की आराधना को शुरू करें। वचन कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा। हे परम प्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। सचमुच में प्रियो, आज हम आनंदित हैं, हम प्रफुल्लित हैं और इसके लिए हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें अपनी आराधना के लिए एक साथ उपस्थित किया। तो आइए हम आज का जो पहला गाना है वो है जय के गीत से सॉन्ग नंबर 60, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। जय के गीत से सॉन्ग नंबर 60। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम।
मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हमारा अगला सॉन्ग उपसी जय के गीत से है 271। 271 थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा अभी है काफी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं। यीशु है
यीशु है हमारा न्यायी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। प्रतिफल थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। थोड़ा समय है बाकी, सेवा भी है काफी। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और सचमुच में प्रभु परमेश्वर से कहें कि प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना में तो बहुत कुछ आपसे मांगते हैं, पर प्रभु सचमुच में क्या उस प्रार्थना के अनुसार हम अपने जीवन को चलाते हैं? तो आइए हम गाना गाने जा रहे हैं, वह है जय के गीत से 219, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। 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 सारी खताएं माना करो मैं तेरा धन्यवाद 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 प्रभु जी, धन्यवाद देते सुंदर से समय के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते कि आज अपनी आराधना स्तुति करने के लिए फिर हम सबको एक बार एकत्रित किया। पिता परमेश्वर, हम आपके नाम की महिमा स्तुति करते, आपकी आराधना करते। पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, आपके अपरंपार प्यार के लिए हम आपको धन्यवाद देते। पिता परमेश्वर, सचमुच में कई लोग हैं प्रभु जी जो आज की इस आराधना को अटेंड नहीं कर पाए, पर प्रभु जी आप हमको
समय देते हैं पिता परमेश्वर, हमको उपस्थित करते हैं कि हम आपके नाम का गुणगान कर सके। पिता परमेश्वर, इस जो हम प्रेजेंट वर्शिप को आपके हाथ में देते हैं पिता परमेश्वर, जिन गीतों को हमने गाया, जिन वचनों को हमने पढ़ा पिता परमेश्वर, वो सब आपको ग्रहण योग्य होने पाए। पिता परमेश्वर, आज हम खाली मनों से आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, आने वाले वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जब पास्टर साहब अपने वचनों को लेकर हमारे बीच में उपस्थित होते हैं, पिता परमेश्वर, होने दीजिए कि उस वचनों के द्वारा हम तृप्त होने पाए पिता परमेश्वर, और हम अपने खाली मनों को उस वचनों के द्वारा तृप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, पास्टर साहब को हम अपने आपके हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपनी पवित्र आत्मा उन पर उंडेलिए पिता परमेश्वर, ताकि जो भी वो वचन हमारे बीच में शेयर करते पिता परमेश्वर, तो वो 100 गुना फल लाने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम एक बार फिर से प्रार्थना करते हैं, इस पैंडेमिक के समय आपने हम सभी के सुध किया पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हम सभी धर्मी जन के साथ हो पिता परमेश्वर, और हमारा विश्वास है कि हम एक बार फिर अपने भवन में आकर एक साथ एक तन मन होकर आपके नाम की महिमा और स्तुति करने पाए। आने वाले वचनों के लिए फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आने वाले समय के लिए हम आपको भी धन्यवाद देते हैं। आगे का सारा समय हम आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद। आप सभी लोग को यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीषित करें। आज हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे हैं प्रार्थना का विषय में हम लोग ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। हमारा पूर्वज ने बहुत ही प्रार्थना किया, इसलिए हम लोग आज कलीसिया में प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में हम लोग बैठ रहे हैं, इसलिए हम लोग हमारा पूर्वजों को थैंक्स बोलना चाहिए। हम लोग उन लोग को धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि वो लोग का प्रार्थना, उन लोग का अगुवाई, उन लोगों का समर्पण आज हम लोग मसीह लोग बनने के लिए, मसीह में आगे बढ़ने के लिए सहायता हुआ। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूँ अगर हमारा पूर्वजों ने प्रार्थना नहीं करते तो, अगर वो लोग प्रार्थना करके अद्भुत कार्य को नहीं देखते तो हम लोग आज परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं रखता था। इसलिए वो लोग प्रार्थना किया, प्रार्थना करने के बाद अद्भुत कार्य को देखा, चमत्कार को देखा, उनका जिंदगी में जो जरूरत था वो पूरा होने लगा। उसका वो जो टेस्टिमनी होता है, उसका जो गवाही होता है हमारा सामने रखे गए। इसलिए हम लोग विश्वास रखते, वही विश्वास में हम लोग आगे बढ़ने के लिए आज भी सहायता हो रहा है। इसलिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए हम लोग परमेश्वर का मार्गदर्शन पाने के लिए, परमेश्वर में रहने के लिए, हमारा घर में आशीष पाने के लिए, हमारा जिंदगी में आशीष पाने के लिए, हमारा नौकरी में, हमारा बच्चों की जिंदगी में अगर हम लोग आशीष देखना चाहते तो हम लोग क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। दिखावट के लिए नहीं, बच्चे को दिखाने के लिए नहीं तो सार्वजनिक स्थल में, नहीं तो सभाओं में बैठ के उठ के प्रार्थना करने का नहीं, लेकिन प्रार्थना बोलेगे तो हृदय में प्रेरणा के, आत्मा से प्रेरणा के, मन में पूर्ण मन से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर जरूर देखेगा। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। हम लोग प्रार्थना करते हैं, कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन यीशु मसीह जो मत्ती समाचार 6वां अध्याय 5 से लेकर 8 में उन्होंने बताया, वो 2 वर्ग के लोगों को वो हमारा सामने प्रस्तुत किया। एक होता है प्रार्थना जो पूर्ण हृदय से, पूर्ण मन से जो नहीं करता है, उन लोगों का बारे में लिखा है। दूसरा, वो मार्गदर्शन करता है हम लोग को। कैसा मार्गदर्शन करता है? हम लोग कैसा प्रार्थना करना चाहिए, ये दोनों विषय को हम लोग देखेंगे। हम लोग उसके पहले हम लोग परमेश्वर ने हम लोग को कैसा आशीष दिया प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना करने के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए, परमेश्वर से बातें करने के लिए कैसा मार्ग हमारा सामने रखा है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए हम लोग इब्रानियों की किताब 4 अध्याय 16 वचन, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 वर्स 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यहोवा बनकर
ईरावा बांधकर हम लोग चले। ऐसा कमजोर होकर, निराशा होकर, संदेह मन में रखकर, अविश्वास से आओ करके बोलता है नहीं, भरोसा भरोसा मन दृढ़ करो। मन दृढ़ कर कर आप क्या करो, परमेश्वर का उपस्थिति में आओ, परमेश्वर का नजदीक आओ, निकट आओ। ये बुला रहा है। हाँ, परमेश्वर का निकट आने के लिए हम लोग का मन में विश्वास होना, दृढ़ विश्वास होना, है ना, बहुत जरूरी है। और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय में हमारा सहायता करे। हम लोग कष्ट में, दुख में, आंसुओं में, बीमारी आएगा तो हम लोग किसके पास जाएगा? डॉक्टर, पैसा वाला, अमीर, है ना, इन लोगों का हाथ का सहायता हम लोग आशा करता है। ये लोग हम लोग को मदद करना चाहिए, ये लोग हम लोग को देखना चाहिए, इन लोगों के पास है। हम लोग ये सोचता है उनका भी हमारा परमेश्वर ने बनाया, उनका भी हमारा परमेश्वर ने रचाया, उनका जो अंदर टैलेंट्स है, जो ज्ञान है, हमारा परमेश्वर ने रखा है। इसलिए उन लोगों से ज्यादा परमेश्वर से मांगेंगे तो परमेश्वर दिएगा। कई बार हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को हम लोग भूल जाएंगे। इसलिए ये आवा बांध कर, भरोसा रखकर, दृढ़ मन से परमेश्वर के पास आने के लिए परमेश्वर हम लोग को बुलाता है। सृष्टिकर्ता पूरा संसार को चलाता है, सिर्फ मेरे को नहीं, आपको नहीं। सूरज को देखिए ना, अगर सूर्य का किरण देखिए ना, बुरा भला जो करता है उन दोनों को ऊपर गिरता है। वैसे रात भी अंधेरे आएगा तो वो भी बुरा भला जो करता है उन दोनों को ऊपर आता है। लेकिन परमेश्वर का नियम है वो, इसलिए परमेश्वर का नियम ये है, उनका पास जो कुछ भी आता है उनका आशीष जरूर मिलेगा। और परमेश्वर ये दुनिया को चलाने वाला ये महा खुदा हमारा साथ में रहने के लिए तैयार है। क्या हम लोग उसके पास आके ब्लेसिंग लेने के लिए तैयार है, आशीष लेने के लिए तैयार है? हाय ना, उसका फोन नंबर दिया है। सब लोग बोलते हैं यिर्मयाह 33:3 यिर्मयाह किताब 33 वचन 3। हमारा इब्रानियों को जो पत्र लिखा उन्होंने बोल दिया, हमारा कष्ट में, दुख में, सुख में, जरूरत में सहायता करने वाला परमेश्वर के साथ दृढ़ मन से आ जाओ करके बोला। लेकिन इधर एक परमेश्वर का एक नबी ये बहुत बोलना चाहता है। परमेश्वर का नबी के द्वारा ये बात कहा गया है। क्या कहा गया? मुझसे प्रार्थना कर। किसे? जिंदा खुदा, हम लोग को जो सृष्टि किया वो सृष्टिकर्ता से प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़े और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी तक नहीं समझता। अभी तक तुम उसका मैं कैसा आशीष देगा तुम वो नहीं समझ पाया आपने, लेकिन आ जाओ, प्रार्थना करो, बैठो, मेरा उपस्थिति में बैठो, मेरे चरणों में बैठो, देखो क्या होता है। अद्भुत करने वाला परमेश्वर नबियों के द्वारा ये बात बताए गए। आइए हम लोग यशायाह क्या कहा ये प्रार्थना के बारे में हम लोग देखेंगे। यशायाह 65, आइज़ाया 65:24, आइज़ाया 65:24। उनके पुकारने से पहले ही मैं उनको उत्तर दूंगा और उनके मांगते ही मैं उनकी सुन लूंगा। है ना, मांगने से पहला आपको क्या चाहिए उनको मांग में। इसलिए हम लोग परमेश्वर जीवित खुदा का सामने आना बहुत जरूरी है। उसको झूठ नहीं बोल सकते, परमेश्वर को हम लोग झूठ नहीं बोल सकते। मेरा शरीर में, मेरा हृदय में, मेरा सोचों में, मेरा विचारों में क्या चल रहा है उनको मालूम है। हमारा हाथ में घड़ी रहेगा, कभी कभी घड़ी स्लो हो जाता है, धीरे से चलता है,
5 मिनट पीछे चलता है। क्यों ऐसा चलता है? घड़ी तो अच्छा है, लेकिन घड़ी 5 मिनट पीछे चलेगी तो उसका मतलब क्या होता है? कोई ना कोई उसका अंदर एक पार्ट कमजोर हो चुके हैं, इसलिए वो स्लो चल रहा है। अगर उसको दुरुस्ती करने वाला को पास लेकर जाएगा तो वो क्या करेगा? खोलेगा, पहला बैटरी देखेगा, बैटरी अच्छा है क्या करके। अगर बैटरी अच्छा रहेगा तो दूसरा प्रॉब्लम क्या है? कौन सा भी एक पार्ट में कमजोर रहेगा, वो कमजोरी को रिपेयर करेगा तो वो फिर काम करने के लिए शुरुआत करेगा। वैसा ही अगर हम लोग हमारा अंदर कमजोरी रख के परमेश्वर के पास आएगा तो हम लोग पीछे चल रहे हैं, नहीं तो परमेश्वर का आगे चल रहे हैं। बरोबर उसका समय पर हम लोग नहीं चल रहे हैं। उसका क्या जरूरत है? दुरुस्ती करना बहुत जरूरी है। दुरुस्ती करना बहुत जरूरी है। मालिक का हाथ में जाना बहुत जरूरी है। मालिक का हाथ से वो दुरुस्ती होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर हम लोग को बुलाते हैं, हाओ 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 करके बुलाते हैं। अगर आएगा तो परमेश्वर आशीषित करेगा। ये आज का समय में हम लोग प्रार्थना करने के लिए नहीं बुला रहे हैं। आज का समय का लोग प्रार्थना करने के लिए हम लोग नहीं बोल रहे हैं, नहीं पुकार रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जब भी मनुष्य को सृष्टि किया उस समय से लेकर एक मानव परमेश्वर से मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। आइए हम लोग उत्पत्ति 14 अध्याय में देखेंगे 26। हम लोग उत्पत्ति 14 अध्याय है ना 24वें वचन में हम लोग पढ़ के आएंगे तो शेत ने है ना, शेत ने उस समय, किसका समय? उस समय से लेके वो यहोवा का नाम लेकर प्रार्थना कर रहा है। वो प्रार्थना करने के लिए शुरुआत किया, यहोवा का नाम लेकर शेत ने वो शुरुआत किया। उस समय से लेकर आज तक जो लोग प्रार्थना किया, जो लोग परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ के विश्वास से प्रार्थना किया, पूरा भरोसा रख के प्रार्थना किया, वो लोग चमत्कार देगा, अद्भुत देगा। उन लोगों का जिंदगी में वो लोग आशीष देगा। लेकिन ये धीरे धीरे ये प्रार्थना का महत्व, प्रार्थना का श्रेष्ठता, प्रार्थना का जो इंपॉर्टेंस है वो खो गया। हम लोग क्या किया? बाइबल में वचन, एक एक वचन लेने के लिए शुरुआत किया, एक एक वचन लेके प्रार्थना करने के लिए शुरुआत किया। ये वचन हमारे अंदर एक वचन या नहीं तो 2 वचन बैठ गया, उसको पकड़कर हम लोग, परमेश्वर से विश्वास नहीं है, ये वचन को हम लोग पकड़ लिया। परमेश्वर एक मनुष्य को किधर वादा किया था, वो वादा मेरे लिए भी है, वो हम लोग विश्वास करके उसको पकड़ के प्रार्थना करने लगा। आते 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 वो हम लोग छाप दिया, उसको प्रिंट करवाया, प्रिंट करवा के बच्चे लोग को वही सिखाने लगा। तुम ये सीख जाओ, परमेश्वर तुम्हारा प्रार्थना सुनेगा करके। नहीं, स्वयं प्रेरित प्रार्थना होना बहुत जरूरी है ना। प्रेरणा से आना चाहिए प्रार्थना। ये कोई चाप के दिया, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट को चाप के रख दिया, उसको पढ़ने में प्रार्थना नहीं होता है। लेकिन प्रार्थना ऐसा आना चाहिए, स्वयं प्रेरणा से आना चाहिए। कई बार हम लोग यहूदी लोग कैसा करते थे वैसा करने के लिए कोशिश करेगा। उन लोग क्षमा करके एक किताब था, एक स्टाइल था। वो लोग क्या करते थे, यहूदी लोग वो क्षमा करके बोलेगा तो वो प्रार्थना का एक विधि उन लोगों के सामने किताब में, किताब जैसा एक छोटा सा किताब छाप के रखता था। आने का उसको पढ़ के वापस जाने का, आने का उसको पढ़ के जाने का। परमेश्वर को और इनका कोई लेना देना नहीं था। पापी होने दो, धर्मी होने दो, दोनों आते थे। वही जगह में खड़े होने का, पढ़ लेने का, जाने का। बाद में वो लोग क्या किया, ये बहुत छोटा प्रेयर है, इसलिए उन लोग ने क्या किया, शिमोना एस्रे करके एक बड़ा बुक छापा।
उसमें 18 अध्याय, 18 विषय के लिए, देश के लिए प्रार्थना करो, है ना, आरोग्य के लिए प्रार्थना करो, और गरीब लोगों के लिए प्रार्थना करो, अमीर लोगों के लिए प्रार्थना करो। एक एक विषय उसका चाप कर एक एक पाई को प्रार्थना करो, आपका प्रार्थना पूरा होता है करके सिखाने लगा। क्या हमारा चर्च में ऐसा ही होता है? बीमारी के लिए, शौक के लिए, कोई सफर करेगा तो उसके लिए पढ़ लो, किताब उठाओ पढ़ लो, ऐसा होता है? वो प्रार्थना कितना लोग कि कौन सा परमेश्वर सुनता है मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि परमेश्वर को चाहिए आपका हृदय और मन। लेकिन उन दोनों को छोड़ के सिर्फ आप भाषा सीख के प्रार्थना पढ़ेंगे तो परमेश्वर नहीं सुनेगा। पहला थिस्सलुनीय का 5वां अध्याय 17 वचन में ऐसा लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। जब भी प्रार्थना का याद आपका सामने रखा गया, वो समय में मत पढ़ो, है ना, प्रार्थना का याद आपका सामने, उसको पढ़ के खत्म मत करो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हमेशा प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर को ने याद करते रहो, वो प्रार्थना होता है। और हम लोग क्या करते हैं? ऐसा नहीं होता है। लोगों के सामने सभाओं में लंबा प्रार्थना, बहुत विस्तृत से प्रार्थना करने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, है ना, कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर लंबा होने दो, बहुत बड़ा प्रार्थना होने दो, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, उसको सुनने के लिए तैयार नहीं, है ना। परमेश्वर जब भी लोगों के बीच में आया, क्या आपका मन है चंगा होने के लिए? जब भी लोग बोला हाँ प्रभु मेरा ऊपर दया करो, उतना ही उसका प्रार्थना सुन लिया, उसको चंगा कर दिया, वापस कभी नहीं आया, उसका बीमारी वापस नहीं आया, नहीं तो प्रभु वापस नहीं आया, नहीं तो ये व्यक्ति प्रभु को मिलने के लिए कभी नहीं गया, लेकिन उसका मन में बैठ गया, उनमें मन में बैठ गया, परमेश्वर आके उसका मन में बैठ गया। इसलिए पूर्ण मन से जो प्रार्थना करता है वो प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। इसलिए 6वां अध्याय, हम लोग मत्ती 6वां अध्याय 5वां वचन में हम लोग पढ़ेंगे तो उधर क्या परमेश्वर यीशु मसीह ने हम लोग को क्या बताता है? कपटी जैसा तुम लोग प्रार्थना मत करो, कपटियों के जैसा तुम लोग प्रार्थना मत करो। वो लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? पूरा पद को हम लोग पढ़ेंगे वही बात। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालय में और सड़कों के मोड़ों पर, आराधनालय में सड़कों के मोड़ में खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। वो अच्छा लगता है। क्या हम लोग वो फरीसाई लोगों की जैसा है? उन लोग जो बहुत धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ के बहुत ज्ञान पा चुका था वो लोग, लेकिन फिर भी प्रार्थना में वो लोग कैसे करते थे? दूसरे लोग देखना चाहिए, इसलिए सड़कों पर, आराधनालय में, सभाओं में वो लोग खड़े होकर प्रार्थना करते थे। ऐसा प्रार्थना तुम लोग मत करो बोलते हैं। इसलिए परमेश्वर में हम लोग पर्सनल प्रेयर कैसा होना चाहिए, हम लोग पर्सनल प्रेयर कैसा होना चाहिए, ये बात हम लोग बताते वो 6वां वचन में आता है। लेकिन जब तक मांस, ये शरीर की ताकत डाल के तुम प्रार्थना करेगा, तब तक शैतान तुम्हारा पास नहीं आएगा। जब ये मांस को छोड़कर तुम्हारा आत्मा परमेश्वर के आत्मा से जब भी बातें करने लगता है, शैतान तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा, है ना। प्रार्थना जब भी ये ताकत, शरीर की ताकत, वाक चक्र बोलेगा तो बातों में ताकत जो होता है उसको डाल के, दिमाग का ताकत डाल के प्रार्थना करेगा तो शैतान कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन आत्मा में जो प्रार्थना होता है, आत्मा से
परमेश्वर का आत्मा से, पवित्र आत्मा से बात करने के लिए शुरू करेंगे तो वो दिन परीक्षा 100% तुम्हारा ऊपर आएगा। मत्ती 14 अध्याय 1 से लेकर 11, यीशु मसीह 40 दिन उपवास किया। 40 दिन उपवास करने के बाद उसका सामने कोई मनुष्य नहीं आया, कोई देवदूत नहीं आया। कौन आया? शैतान आया। क्या के लिए है? परीक्षा देने के लिए आया। परमेश्वर का वचन, उनका जरूरत, जो शारीरिक जरूरत है उसका बारे में, और संसारिक रीति में जो महिमा होता है, ये तीनों बताया। उसका बताने के बाद अगर मेरे को आप सलाम करेगा तो, अगर मेरे को आप नमस्कार करेगा तो, मेरे को आप आराधना करेगा तो, ये तीनों आपको मिल जाएगा, है ना। आपका जो भूखा है वो चाहेगा, संसार जो महिमा है वो भी मिलेगा, और ऊपर भी मेरा जो स्थान मान है वो भी मिल जाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने बोला परमेश्वर पिता को आप परीक्षा नहीं करना चाहिए, तुम जाओ। और लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 22वां अध्याय 39 से लेकर 46 तक। फिर यीशु मसीह प्रार्थना करने के समय में शैतान आया। जब भी पिता से बात करने के टाइम पे शैतान आया, परीक्षा लिया। इसलिए प्रार्थना में गंभीर से, प्रार्थनाओं में गंभीरता से बैठकर प्रार्थना किया, वो दिन परीक्षा जरूर आएगा। हम लोग, कई लोग नहीं करता, इसलिए हम लोग को परीक्षा क्या होता है हम लोग को मालूम नहीं। परीक्षा, प्रार्थना करने के बाद आशीष मिलना चाहिए, प्रार्थना करने के बाद आशीष मिलना चाहिए, प्रार्थना करने के बाद चमत्कार होना चाहिए। क्या अब्राहम खुद का जिंदगी में चमत्कार होने के लिए प्रार्थना किया? नहीं तो बेटा का जान बचाने के लिए प्रार्थना किया, है ना। हम लोग हमारा लिए करता है, हमारा बच्चों के लिए, हमारा भाई बहन के लिए, हमारा माता पिता के लिए, हमारा ब्रदर्स जो होता है, हमारा संगति में जो साथ में होता है, उन लोगों के लिए कभी प्रार्थना करते हैं? कभी नहीं। मेरा परिवार को बचा लो प्रभु, यही होगा हमारा प्रार्थना। मेरे भाई, हम लोग क्या बोलेगा? मेरा और मेरा परिवार को बचा लो और दूसरे लोग मरने दो, यही हमारा प्रार्थना होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर का एक मार्गदर्शन है। आइए हम लोग देखेंगे मत्ती 6वां वचन में हम लोग शुरुआत करेंगे। परंतु जब तू प्रार्थना करे, होता है बस। परंतु जब तू प्रार्थना करे, द फर्स्ट प्रायोरिटी इन क्रिश्चियन लाइफ शुड बी प्रेयर, है ना। हम लोग किस चीज को महत्व देता है? अद्भुत को महत्व देता है, चमत्कार को नहीं, तो हमारा जरूरत पूरा होने के लिए, सिर्फ परमेश्वर से बातें करने के लिए। हम लोग हमारा जरूरत को सही में रखना चाहिए। हमारा चमत्कार होने दो, नहीं होने दो, हमारा जिंदगी में चमत्कार होने दो, नहीं होने दो, उसको भूल जाओ। परमेश्वर से सीधा पहला कनेक्ट करने के लिए सोचो। एक शब्द परमेश्वर से सीधा बात करने के लिए कोशिश करो। जब तुम प्रार्थना करने के लिए बैठेगा, जब तुम प्रार्थना करे, कैसा प्रार्थना करे? तुम प्रार्थना करेगे तो तुम परमेश्वर के साथ में जुड़ना चाहिए। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 वचन। लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 वचन। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, विश्वासी लोग, मसीह लोग, यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करते हैं, उसका क्या यीशु मसीह है ना भुला के कह रहे हैं, वो नित्य प्रार्थना करो और हियाव न छोड़ना। भरोसा मत छोड़ो, हियाव मत छोड़ो। परमेश्वर के ऊपर जो भरोसा है, विश्वास है, वो मत छोड़ो, करते रहो, आगे बढ़ो। उसने ये दृष्टांत
कहा। उन लोगों का सामने एक बड़ा दृष्टांत रखा है। आप लोग लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय को घर पे बैठे बैठे ध्यान कीजिए ना। ध्यान करेंगे तो कितना आशीष मिलता है। इसलिए पौलुस भी वही विश्वासी लोगों से है ना एक्सपेक्ट करता है। पहला तिमोथेयुस 2 अध्याय 1 से 8 वचन तक। पहला तिमोथेयुस 2 अध्याय 1 से 8 वचन तक क्या बोलते हैं? अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूं, आई इंसिस्ट अपॉन दिस पॉइंट, है ना, मैं ये चीज में, ये विषय को पहला मैं आग्रह करता हूं। क्या? विनती और प्रार्थना, निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किया जाए। है ना? कौन कौन? लिस्ट है, उसके बाद में लिस्ट है। हकीमों के लिए, अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए, साधारण मनुष्यों के लिए, विश्वासियों के लिए, सब लोग का नाम लेकर वो बोलता है इन सभी के लिए प्रार्थना करता है। क्या हम लोग राजाओं के लिए प्रार्थना करते हैं? हम लोग कभी कभी पार्टी को देखता है, पार्टी देख के हमारा पार्टी है, तुम्हारा पार्टी है, किसको प्रार्थना करना चाहिए? इसको सोच कर हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना में सोच नहीं होता है, परमेश्वर का इच्छा होता है। हम प्रार्थना करना चाहिए। इसलिए पौलुस ने बोला है, यीशु मसीह ने बोला है, हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। हम लोग हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए, हियावा नहीं छोड़ना चाहिए। हियावा बांध कर भरोसे से हम लोग प्रार्थना करना चाहिए। दूसरी बात ये है, प्रेयर इज अ पर्सनल, प्रेयर इज अ पर्सनल। वही मत्ती 6वां वचन, प्रेयर इज ए पर्सनल, वो स्वयं प्रेरणा से आना चाहिए। स्वयं प्रेरणा से प्रार्थना की तरफ है। हॉस्पिटलों में जब भी हमारा रिश्तेदार मरते रहेगा, वो टाइम पे उन लोगों को आंसू देखने का, प्रार्थना से बुरा हुआ आंसू आएगा। क्या हम लोग ऐसे ही चर्च में बैठ के हम लोग रो सकते हैं? परमेश्वर का उपस्थिति में बैठ के रो सकते हैं, है ना? कई परिवार में हमारा बच्चे कैसा है, हमारा पति पत्नी कैसा है, हमारा भाई बहन कैसा है, क्या उन लोगों के लिए हम लोग इतना गहराई से परमेश्वर से जुड़कर प्रार्थना कर सकते हैं? नहीं। क्यों बोलेगा तू? हम लोग का उतना समर्पण नहीं है। आइए हम लोग पढ़ेंगे। पहला, परंतु जब तुम प्रार्थना करें, और आगे क्या लिखा है? तो अपनी कोठरी में जा, अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके, द्वार बंद कर, पर्सनल, नो कनेक्शन विद अदर ह्यूमन बीइंग। आप पर्सनली प्रार्थना करने के लिए कोशिश करो। भाई एक बड़ा व्यक्ति का सामने बैठ के होटल में चाय पीने के समय में मैं पूछा, आप सेवकाई कितना साल से कर रहे हैं? उन्होंने बोला, मैं 50 साल में सेवकाई में हूँ। लेकिन मैं पूछा उसको, आप घर पे बैठ के कितना टाइम प्रार्थना करते हैं? वो बोला, मेरे को डर लगता है, अकेला बैठ के प्रार्थना करने के लिए मेरे को डर लगता है। चर्च में प्रार्थना करता हूँ, सब लोग का सामने प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर बहुत अद्भुत करता है, लेकिन मेरे को अकेला बैठ के दरवाजा बंद करेगा ना, बहुत घबराहट होता है। क्या परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने के लिए घबराहट होता है? वो तो शैतान नहीं, आपको जान तो वो ने न दिया, लेने के लिए कभी नहीं आएगा, लेकिन घबराहट होता है। घबराहट नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल को दीवार बात करता है, क्यों? दुख से भरा होता है, इसलिए लोग उसका बाजू में चलने के टाइम पे यही प्रार्थना होता है, परमेश्वर खुदा मेरे रिश्तेदार को, मेरे भाई बहन को, मेरे पति को, मेरे डैडी को, मेरे मम्मी को ठीक कर ले, है ना, स्वस्थ कर ले, है ना, अच्छा कर ले। यही प्रार्थना होता है। बाहर आने के बाद कैसा होता है? वही समर्पण हमारी जिंदगी में नहीं रहेगा। इसलिए मंदिरों में होता है, हॉस्पिटल में होता है, रस्तों में होता है, सड़कों में होता है, सभाओं के बीच में होता है, लेकिन पर्सनल जब भी आप कोठरी में जाके दरवाजा बंद करने के समय में इतना गहराई का प्रार्थना हो सकता है क्या? जॉनसन करके अमेरिका में एक प्रेसिडेंट था,
उसका एक ऑफिसर था। एक बार उन्होंने बोला, खाना खाने के समय में, व्हाई कांट यू प्रे, आप क्यों प्रार्थना नहीं कर सकते, भोजन के लिए प्रार्थना कीजिए ना करके बोला। वो अधिकारी सामने आके प्लेट लेके हाथ बंद करके साइलेंट, निश्शब्द, एकदम साइलेंटली प्रे करने लगा। प्रेसिडेंट ने उसको हाथ करके पूछा, मेरा भाई प्रार्थना करने के लिए मैं बोला। हाँ सर, आप प्रार्थना करने के लिए बोला, मेरा प्रार्थना आप सुनना नहीं चाहिए, मेरा खुदा जो खाना दिया उस तक पहुंचना चाहिए, उन तक पहुंचना चाहिए, इसलिए उनसे मैं बात कर रहा हूं, उनका धन्यवाद बोल रहा हूं, आशीष करने के लिए उनसे मैं बात कर रहा हूं। आप सुन के क्या करेगा? ये भोजन को शुद्ध करेगा? ये भोजन को, आप अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ये भोजन को शुद्ध करेगा? नहीं कर सकते, सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं, इसलिए उनसे मैं बात कर रहा हूं। क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं? हम लोग प्रार्थना करेंगे तो 10 लोग सुनना चाहिए। अगर प्रार्थना करने वाला बहुत बिना शब्द के बिना अगर प्रार्थना करेगा तो हम लोग बोलेगा नहीं, ये नहीं कर रहा है, दूसरे लोग करने के लिए बोलेगा, है ना? हम लोग विश्वास नहीं करते वो परमेश्वर से बात कर रहा है करके। हाँ प्रियो, हम लोग करना चाहिए, स्वयं प्रेरित होकर प्रार्थना करना चाहिए। दूसरे लोग सिखाओ वो एक प्रार्थना, दूसरे लोग अगर चापा हुआ एक प्रार्थना, वो यादी को लेकर हम लोग नहीं पढ़ना चाहिए। परमेश्वर का साथ में हम लोग जुड़कर आत्मा से बात करना चाहिए। तीसरी विषय ये है श्रेष्ठता, प्रार्थना का श्रेष्ठता, प्रार्थना का जो ऊंचाई है उसको हम लोग समझना चाहिए। आगे बढ़िए ना, वो 14 मत्ती 14 वचन। कोठरी में जाके दरवाजा बंद करो, बंद करने के बाद क्या करना चाहिए? हाँ, छठवां वचन। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है, God is addressing the existence of the God, है ना? परमेश्वर किधर है? गुप्त में है, आपके सामने खड़े नहीं, गुप्त में सुन रहा है। और गुप्त में क्या करना चाहिए? प्रार्थना करो। यीशु मसीह उनको बताया परमेश्वर किधर निवास करता है करके। परमेश्वर बड़ा आवाज आएगा तो उसमें नहीं रहेगा, बड़ा हवा का स्पीड में हवा आएगा तो उसमें नहीं रहेगा, और रफ्तार से आवाज आएगा उसमें नहीं रहेगा। परमेश्वर बहुत ही साइलेंट, वो बोलता है, क्या बोलता है? परमेश्वर किधर निवास करता है उसको बताता है। परमेश्वर है ना, खुद में देखने वाला है, सुनने वाला है, उससे तुम बातें करो। इसलिए मंदिर में आना बहुत जरूरी है, मंदिर में प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है, सब लोग के सामने भी प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। लेकिन परमेश्वर का निवास किधर है? किधर साइलेंट है, किधर आप और परमेश्वर एक दूसरे से बात कर सके, उधर परमेश्वर निवास रहेगा। इसलिए और एक बार हम लोग याद रखेंगे, वापस जाएंगे इब्रानियों 4 वचन, इब्रानियों 4 वचन। इसलिए पौलुस ने हम लोग को बुलाता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट ये हवा बांध कर चले। इधर परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन, वो पनिशमेंट देने वाला नहीं है, आशीष देने वाला सिंहासन है। उसका चरणों में हम लोग जाएंगे, हर हम लोग उसके सामने हमारा प्रेयर रिक्वेस्ट, हमारा विनती, हमारा जरूरत है, हमारा कष्ट, हमारा आस, जो कुछ भी होता है उनका सामने रख देंगे। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा, पिता परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा। आइए करके बोलता है। इसलिए हम लोग परमेश्वर के निकट आना चाहिए, परमेश्वर के निकट आना चाहिए। हम लोग जेम्स चैप्टर 4 याकूब का किताब है 14 8 वचन।
परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारा निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ और वो भी तुम्हारा निकट आएगा। अगर परमेश्वर का निकट नहीं आएगा तो किधर आएगा, वो सुनेगा। इसलिए बुलाता है परमेश्वर निकट आने के लिए। और चौथा पॉइंट ये है, प्रेयर इज पावरफुल। वही वचन में वापस जाएंगे हम लोग, मत्ती 6वां वचन। हाँ, तब में होता है तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तुझे प्रतिफल देगा। कितना अद्भुत है। प्रेयर इज अ पावर टू ब्रिंग डाउन गॉड। जब भी प्रार्थना किया, निनवे के लोग प्रार्थना किया, परमेश्वर ने सोच बदल लिया। नाश करने वाला था लेकिन प्रार्थना किया, परमेश्वर सोच बदल लिया, सब लोग को बचा लिया, आशीष दिया कि नहीं। अगर वही विश्वास आप में होएगा तो क्यों नहीं परमेश्वर अद्भुत ना करेगा तुम्हारी जिंदगी में। परमेश्वर जरूर करेगा, लेकिन वही विश्वास होना चाहिए। प्रेयर इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है ना, उसमें सामर्थ्य शक्ति है। अगर प्रार्थना, अगर आप पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से, पूर्ण समर्पण से अगर करेंगे तो आप वो अद्भुत खुशी देख सकते हैं। नहीं तो हम लोग, दूसरे लोग चमत्कार देखते रहेगा, उसको सुनते सुनते हम लोग खुशी हो जाएगा। हम लोग सुनते सुनते ओ बहुत अच्छा है हमारा परमेश्वर, इतना ही हम लोग को जानकारी रहेगा, लेकिन उसका अनुभव कभी नहीं रहेगा। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 5 और 6वां वचन में ये बताया, कपटी लोग का प्रार्थना कैसा होता है, विश्वासी लोगों का प्रार्थना कैसा होता है। कपटी लोग तो दूसरे लोग देखना चाहिए करके, दूसरे लोग को आनंदित करने के लिए, खुशी करने के लिए, उन लोगों को फुसलाने के लिए प्रार्थना करता है। लेकिन तुम जो गुप्त में होता है वो परमेश्वर से क्या करना चाहिए, कोठरी में जाकर दरवाजा बंद कर अकेला बैठकर प्रार्थना करेगा तो जो गुप्त में आपको देख रहा है वो परमेश्वर आपको देख के क्या दिएगा, प्रतिफल दिएगा। उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीषित करें। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह आपको धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हम भी प्रार्थना करने के लिए आप सिखाओ। हाँ परमेश्वर, प्रार्थना में हम लोग कमजोर हैं। परमेश्वर पूर्ण समर्पण से, पूर्ण मन से, पूर्ण दिल से प्रार्थना करने के लिए हम लोग को परमेश्वर तैयारी करो। परमेश्वर सहायता करो। परमेश्वर हमारे साथ में रहकर अगुवाई करो। यीशु के नाम से मांगता है प्रभु। आमीन आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर के लिए धन्यवाद का भेंट चढ़ाने के समय में एक गीत गाएंगे। परमेश्वर के लिए भेंट चढ़ाएंगे। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो भी हमारा प्रभु का सारा, जो भी हमारा प्रभु का सारा, जिसका उसको देना है, जिसका उसको देना है। भंडारी हम प्रभु के जग में, भंडारी हम प्रभु के जग में। 10 बारी लौटाना है, प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। ख्रिस्त प्रभु ने स्वर्ग को त्यागा, ख्रिस्त प्रभु ने स्वर्ग
सभी लोग के लिए एक विशेष अनाउंसमेंट है। नागपुर शहर के पुलिस कमिश्नर मसीह लोग का समाज का सभी लीडर्स को बुला के हम लोग को विनती किया है, रिक्वेस्ट किया है। हमारे सामने ये विषय हमारे सामने रखा है। ये विषय कोरोना बहुत बड़ी रीति से फैल रहा है, उसको रुकाने के लिए हमारा समाज के द्वारा कुछ सहायता हम लोग करना चाहिए करके बोला है। इसलिए मैं आप सभी लोग से विनती करता हूँ, आप लोग भी अगर कोई भी कुछ भी अगर आप लोग कर सकेगा तो ये बीमारी को रोकने के लिए आप सहायता करना बहुत जरूरी है। समाज में हर एक धर्मों का लोग इसमें जुड़ रहे हैं, हम लोग भी जुड़ना बहुत जरूरी है। ये महामारी दूर होना चाहिए, इसलिए हम लोग सब लोग मिलकर सोशल डिस्टेंस होने दो, नहीं तो एडवर्टाइजमेंट होने दो, नहीं तो अनाउंसमेंट होने दो, नहीं तो दूसरे लोग का हम लोग पर्सनली जागरूक करने का काम होने दो, हम लोग करना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं मेथोडिस्ट चर्च की तरफ से, नागपुर डिस्ट्रिक्ट मेथोडिस्ट चर्च की तरफ से आप सभी लोग से विनती करता हूँ, कृपा करके आप लोग भी ये एक जंग में आप लोग सहायता करेंगे करके मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर आप सभी लोग को आशीषित करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम जो कुछ भी आशीष पाया है आपके अनुग्रह से, कृपा से पा चुका है परमेश्वर। ये थोड़ी सी भेंट हम लोग चढ़ा रहे परमेश्वर, धन्यवाद का भेंट को आशीषित करो। कितना भी लोग समर्पण कर रहे हैं परमेश्वर, उन सभी लोग को परमेश्वर बहुतायत का आशीषित करो। जो लोग जन्मदिन दे रखा है और शादी का दिन देख रहा है परमेश्वर, उन लोग कभी आपके आस्त में रखते परमेश्वर। और लोग जब भी घुटने डालेगा, प्रार्थना करेगा, जो भी कुछ भी मांगेगा परमेश्वर, उन लोग को अनुग्रह करो परमेश्वर। हमारा प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती उद्धार करते यीशु मसीह का नाम से मांगता है प्रभु, आमीन आमीन। आइए प्रभु का प्रार्थना में शामिल हो जाएंगे। हे हमारा पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर भी हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारा अपराध को क्षमा करो, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचाओ, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है, आमीन। प्रभु का आशीष पाएंगे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का आशीष, अगुवाई, सहभागिता आप सभी लोग के साथ में हमेशा हमेशा बने रहे, आमीन आमीन। यीशु की खूबियाँ